अब देखो एनीमा की बात हो रही है फिलहाल, तो एनीमा के कई रूप होते हैं। एनीमा जो पोर्ट में भरा हुआ पानी है, यदि उसमें तेल डाल दिया जाए, दवाइयां डाल दी जाए, अनेक तरह की चीज उसमें डाल दी जाती है, मट्ठा डाल देते हैं, मट्ठे से एनीमा होता है, दूध से एनीमा होता है, कई तरीकों से एनीमा होता है। तो ये रोगी की स्थिति के अनुसार होता है, रोगी के गुण दोष को देख के दिया जाता है, रोगी किस प्रकृति का है, किस दोष से भी प्रभावित है वो। जैसे कि रोगी का मल बहुत शुष्क है, बहुत ड्राई है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। रोगी को कॉन्स्टिपेशन बहुत हाई है, कई दिन से वो मल त्याग नहीं कर पाया, तो रोगी को ये एनीमा की प्रक्रिया दी जाती है। या फिर जब पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो एनीमा के माध्यम से भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। कुल मिला के ये मानिए, नेचुरोपैथी में एनीमा कंपलसरी पार्ट है। चाहे कोई किसी भी रोग का इलाज करवाए, एनीमा तो कराने पड़ेगा, क्योंकि वो मानते हैं मल शरीर से नहीं निकल रहे। अगर कोई स्किन का रोगी जाए उनके पास कि मुझे स्किन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो वो एनीमा 100% करेंगे। 10 से 12-15 मिनट में ये हो जाता है कंप्लीट प्रोसेस एनीमा की। तो एक ऊंचे स्थान पे इसको पोर्ट को रख देते हैं, और एक कैथेटर रबर का ट्यूब होता है एक, उसके माध्यम से वो ट्यूब को एनएस में इंसर्ट कराते हैं 1-2 इंच अंदर तक। फिर वो पानी धीरे 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 इंटेस्टाइन में एंटर करता रहता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो मल है उसके बीच से स्थान बनाता हुआ धीरे 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 पूरी आंत में फैल जाता है। तो जब ये पानी वहां जाएगा तो क्या करेगा, वहां जो मल है, चिपका हुआ मल है, उसकी दीवारों पे, वो जो आंतों की दीवार पे चिपक रहा था उसे गीला कर देगा। और उसमें चिकनाई तो पहले से थी, तो वो चिकनाई उसमें मिल जाएगी फिर से, और मल वहां से हट जाएगा अपने स्थान से। कंडीशन यहाँ पे ये है, जो पानी डाला गया कैथेटर में, वो पानी उस पोर्ट में पानी रखा गया, वो पानी कितना गर्म होना चाहिए, निश्चित तौर पे इतना गर्म हो जिससे आंतों को जलन पैदा ना हो, आंतों को हानि ना पहुंचे। रोगी से कहा जाता है कि ऐसा करो, जब कैथेटर लगा दिया गया तो रोगी से कहते हैं कि भाई ऐसा करो, गहरी गहरी सांसें लेते रहो, कुछ देर सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। उससे क्या होगा, पेट फूलेगा, सिकुड़ेगा, तो निश्चित तौर पे आंतों में भी संकुचन पैदा होगा, संकुचन प्रसारण। तो ये सहायता करेगा पानी को जल्दी अंदर फैलने में। नहीं तो पानी ज्यादा तेज से, जो प्रोसेस 15 मिनट में होती है वो आधा घंटा लगा देती है। रोगी के जो नाभि वाला हिस्सा, उसकी हल्की हल्की मसाज की जाती है। सेम वही क्यों करते मसाज, ताकि वहां पे इंटेस्टाइन में सिकुड़न और फैलने की प्रक्रिया बढ़ जाए, आंतों में संकुचन पैदा हो। जब वो पानी पूरा एंटर कर जाता है, जितना भी रखा था, लगभग लगा, चिकित्सक को लगा कि हाँ अब पानी काफी जा चुका है, तो पता लग जाता है पानी की रफ्तार से। यदि पानी की रफ्तार बहुत धीमी होने लगे तो समझ लीजिए अब इसका एनीमा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो कैथेटर को निकाल लेना चाहिए, और रोगी से कहना चाहिए कि भाई 5-10 मिनट ऐसे ही लेटे रहो। क्यों, ताकि वो मल अच्छे से घुल जाए। कुछ देर के बाद रोगी को मल त्याग की इच्छा होती है, नहीं भी होती कोई बात नहीं, उनसे कहा जाता है जाओ आप मल त्याग करो, तो वो सारे का सारा जमा हुआ मल बड़ी आंत से बाहर निकल आता है। तो ये है एनीमा। आजकल एनीमा का प्रयोग सिर्फ नेचुरोपैथी में ही नहीं करते, बल्कि ये एलोपैथी में भी खूब होता है। एलोपैथी में भी इसका प्रयोग, हाँ, इसमें सावधानियां बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है। पहली चीज, जो टेम्परेचर है उसका ध्यान रखना चाहिए एनीमा में। दूसरी बात, एनीमा देते समय पानी की मात्रा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पानी की मात्रा 500 ml से मैक्सिमम मैक्सिमम 1 ml तक। अब कोई बच्चा है तो निश्चित तौर में मात्रा घट जाएगी, है ना। कोई बुजुर्ग है तो मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। अक्सर एनीमा का प्रयोग बुजुर्गों पे किया जाता है जिनकी आंतें मल को ठीक से निकाल नहीं पाती। हाँ प्रीति जी। सर ये कितना बताया आपने अमाउंट पानी का? 500 ml से 1000 ml तक मैक्सिमम। ठीक है सर। उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादा ले भी ले तो जाता भी नहीं।
रुक जाता है अपने आप एक लिमिट के बाद। कई बार ऐसा होता है कि एंटीसेप्टिक के तौर पे नीम के पानी का एनिमा दिया जाता है। पेलों को आंतों के रोग होते हैं, उन आंतों के रोग को ठीक करने के लिए एनिमा का प्रयोग करते हैं, नीम के पानी का। अब जैसे किसी को पाइल्स की समस्या है, तो ऐसे लोगों के ऊपर एनिमा का प्रयोग जो होता है उसमें ये डाला जाता है, आपका नीम के पत्तियां। जिसका मल बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, कई लोग ऐसा होता है महीना महीना भर मल त्याग नहीं होता उनका, इतना ज्यादा जम जाता है वो पानी भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एरंड का तेल डालते हैं उसमें, एनिमा पोर्ट में एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो औषधियां हैं उसमें ये जो आपका वीट ग्रास है, इसके जूस का भी एनिमा होता है। तो अलग अलग रोग की दशा में चिकित्सक ये चुनते हैं कि हमें रोगी को कैसा एनिमा देता है, लेकिन सामान्य रूप से एनिमा गर्म पानी से या ठंडे पानी से संभव है, दिया जाता है। बस ये है कि इसकी लत हो जाती है, अगर इंसान इसे रेगुलर लेने लगे तो फिर इसकी आदत हो जाती है, इसलिए इसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए।